नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं वापस से हिंदी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देख लीजिए कौन से एग्जाम का वो ये भी देख लेते हैं हम। ये हैं 19/6/2018 का पुलिस कांस्टेबल का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का जो जीके के क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। अब हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। तो आप सभी को पता है कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक वचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में होते हैं तीन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। और हिंदी में होते हैं दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। आशा, आज्ञा, गरिमा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि सागर जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो आपको कौन सा है, सागर जो है ये पुल्लिंग शब्द है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। बहुवचन, सदा बहुवचन में किसका प्रयोग होता है, गाय, बहन, दर्शन या लता। तो आप सभी को पता है दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है। चलो दर्शन करने चले। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को हम जो कहते हैं, हम कहते हैं आपके सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, 41 का पहला यह, वह, ये सब आपके सर्वनाम में आए। निम्नलिखित में से विशेषण है, शीतलता, बल, नया या वृद्धि। वेरी गुड। विशेषण है, कौन सा विशेषण है, 42। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। शीतलता गुणवाचक विशेषण, शीतलता कौन सा है, ये गुणवाचक विशेषण। सीता सो रही थी वाक्य का काल है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। सीता सो रही थी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो सीता सो रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल है। तद्भव, गाय, गांव, अमृत, उच्च या एकत्र। तद्भव शब्द बताइए। गांव एक तद्भव शब्द है, गांव एक तद्भव शब्द है। गांव, गांव एक, जिसका तत्सम होता है ग्राम। इसका अगर तत्सम पूछे तो ग्राम, और ये गांव ये तद्भव शब्द है। जबकि अमृत, उच्च और एकत्र, अमृत, उच्च और एकत्र ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्रमशः इस प्रकार होगा है। अमृत का तत्सम जो होता है, अमृत का तद्भव जो होता है, अमृत का तद्भव होता है अमीय। उच्च का तत्सम होता है ऊंचा। एकत्र का होता है इकट्ठा, जिसका तद्भव, ये तद्भव नहीं ये तत्सम है। तो आपका तद्भव कौन सा है, गांव। तत्सम है गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक, तत्सम है। 45 ग्राहक, ग्राहक क्या है, ग्राहक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव गाहक होता है। गधा, गाय तथा घोड़ा का तत्सम होता है गधा का, गधा का तत्सम होता है गर्दभ, गर्दभ, गधा का तत्सम जो होता है गर्दभ। गाय का होता है गो, और घड़ा का होता है घट। तो तत्सम कौन सा है आपका, 45 नंबर का ग्राहक तत्सम है। चलिए, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल के पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जल का पर्यायवाची होता है पानी, नील, अंबु, पयस, वारी। ये सब आपके जल के पर्यायवाची होते हैं। नीर, समीर, सलील या अंबु। तो न जल का पर्यायवाची होता है नीर, सलील और अंबु। समीर पवन का पर्यायवाची होता है। समीर किसका पर्यायवाची है, ये पवन का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा। जटिल का विलोम जो होता है कठिन नहीं होता है, जटिल का होता है उल्टा सरल हो जाता है। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है, वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है। तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, जाति, रंग या सुरंग, सुंदर। तो देखो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, रंग, जाति और कुल, परंतु वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है। अक्षर, रंग, जाति और कुल ये सब वर्ण में आते हैं, लेकिन सुंदर नहीं होता है। जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे हम कहेंगे दुष्कर। क्या करेंगे, दुष्कर।
जिसे करना बहुत कठिन हो उसे हम कहेंगे आपका दुष्कर। पुष्कर का अर्थ तालाब या जलाशय से होता है, इसका जो अर्थ होता है तालाब या जलाशय से होता है। जिसे जीतना कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्जय। और अनुचित बात के लिए आग्रह करना उसे हम कहते हैं दुराग्रह। अली अली का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म, अली अली का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म। भोरा सखी, अली अली का सही अर्थ है भोरा सखी। इस अली का होता है भोरा और इस अली का होता है सखी। अपमान में उपसर्ग, तो जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो अप आ जाएगा, 51 का चौथा आ जाएगा, 51 का चौथा। घबराहट में प्रत्यय, प्रत्यय कब लगता है अंत में, जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो कौन सा हो जाएगा, घबराहट, आहट, आहट आ जाएगा। परामार्थ, परामार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। ऑप्शन आपका परमार्थ, परम धन अर्थ। मैंने यह काम कर लिया, वाक्य में अशुद्ध अन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये गलत है 54 का। मैंने गलत है, यह काम कर लेना चाहिए, मैंने क्या होता है, यह काम कर लेना चाहिए, बस ये गलत है, ऑप्शन आपका ए वाला। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा राजपुत्र तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। अवयवी में होता है यथाशक्ति, इसमें अवयवी भाव समास होता है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, आम खाया जाता है, बताइए। आम खाया जाता है वाया 56 नंबर का कर्मवाच्य, कर्मवाच्य है, आम खाया जाता है, इसमें आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है अवयव है, अवयव 57। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार नहीं आता है उसे अवयव कहते हैं। अवयव 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। तो ये सब गलत है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन अवयव है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी में अल्प विराम। देखो विराम चिन्ह के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपका जरूर बनेगा, विराम चिन्ह के ऊपर एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। वेरी वेरी गुड, 58 नंबर का हिंदी में इसे हम कहेंगे, देखो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अल्प विराम। एक विराम चिन्ह के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसे हम कहेंगे आपका अल्प विराम। पूर्ण विराम कौन सा हो जाएगा, पूर्ण विराम, ये आपका पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक कौन सा आ जाएगा, ये आपका प्रश्नवाचक आ जाएगा, और ये आपका विस्मय आदि। तो आपसे पूछा है अल्प विराम, तो 58 का डी वाला आ जाएगा। नाक काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, नाक काटना इस मुहावरे का अर्थ होता है बदनामी करना, बदनामी करना, बी वाला। लास्ट क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, वेरी वेरी गुड, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका जो हो जाएगा ए वाला, पढ़ा लिखा न होना, क्या पढ़ा लिखा न होना, काला अक्षर भैंस के बराबर। चलिए ये आज मैंने आपको 38, 58, 22 से 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। देखो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।